ये जो मैंने यहाँ पे ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट बनाया है, ये है 3/3, 3 रोलर ऊपर 3 रोलर नीचे, इसी को बोलते हैं 3/3। कह रहा है ड्रॉ फ्रेम है 3/3 ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट है, और हैविंग एन इसेंट्रिक बॉटम मिडल रोलर। आंसर का रॉन्ग आंसर। कह रहा है कि हैविंग एन इसेंट्रिक बॉटम मिडल रोलर। बॉटम मिडल रोलर, मिडल मतलब ये मिडल है, बॉटम ये है, ये रोलर बॉटम है। और कह रहा है ये रोलर इसेंट्रिक है। ये रोलर क्या है? इसेंट्रिक है। ये रोलर इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक मैंने भी बताया था, मैंने इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि अपने सेंटर से थोड़ा सा डिस्प्लेस है। ठीक है, इसेंट्रिक है। तो जब ये रोलर इसेंट्रिक हो गया तो ये पीरियोडिक फॉल्ट जनरेट करेगा, ये तो बात एकदम पक्की है। अगर ये रोलर इसेंट्रिक हो गया तो ये पीरियोडिक फॉल्ट तो जनरेट करेगा, क्योंकि मैंने बताया भी था जो रोलर इसेंट्रिक होता है वही पीरियोडिक फॉल्ट को जनरेट करता है। ठीक। अब कह रहा है कि इसका डायमीटर है वो है 28 mm, 28 मिलीमीटर। इसका जो डायामीटर है वो है 28 मिलीमीटर। टू यूज टू प्रोड्यूस द स्लाइवर। और यहाँ से यही यही ये क्या कर रहे हैं, स्लाइवर हमारा बना रहे हैं, हमारा स्लाइवर बना रहे हैं, जिनमें बैक जोन ड्राफ्ट और फ्रंट जोन ड्राफ्ट 1.7 और 3.5 है। बैक जोन ड्राफ्ट ये है जिसको बोलते हैं 1.7, फ्रंट जोन ड्राफ्ट ये था जिसको बोलते हैं 3.5। ठीक, यही था। अब कह रहे हैं द स्लाइवर इज फर्दर गिवन अ ड्राफ्ट। स्लाइवर यहाँ से निकाला गया, उसके बाद भी इसमें ड्राफ्ट दिया गया 200 का। उसके बाद इसमें ड्राफ्ट कितना दिया गया? 200 का। टू प्रोड्यूस अ यार्न। अब ये 200 ड्राफ्ट रिंग फ्रेम में दिया गया हो, रोविंग फ्रेम में दिया गया हो, 200 और दिया गया है। वो कहाँ दिया गया है वो हमें नहीं बताया गया है, मतलब आगे दिया गया है। ये सारा यान बनाने तक में 200 ड्राफ्ट इसमें और लगा है। ठीक है, प्रिंसेस 61 पॉइंट क्या होता है? ठीक है, तुम्हारा सही आंसर। चलो, अंशिका आपका दोनों आंसर गलत है। चलो देखो, फिर 200 क्या बोलते हैं, आंसर अब मत भेजो प्लीज, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। तो 1.7 3.5 हो गया। हाँ ठीक है प्रिंसी, अब मत भेजो आंसर। 200 का ड्राफ्ट इसने फर्दर दिया। हमें वेवलेंथ पूछी है। देखो, एक चीज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, लिख के ले जाओ, याद रख लो चीजों को, कि अगर जब भी जो रोलर इसेंट्रिक हो जाएगा उसके पहले का ड्राफ्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसके पहले चाहे जितना भी ड्राफ्ट इसमें दिया गया हो इस स्लाइवर में, हम उस ड्राफ्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। जो भी रोलर अगर जिस भी रोलर अगर मान लीजिए फ्रंट रोलर इसेंट्रिक दे दिया, तो उसके पहले के जितने ड्राफ्ट हैं वो सब नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, तो वेवलेंथ हमारा होता है, वेवलेंथ होता है हमारा क्या, पाई इंटू पाई 3.14 इंटू डी। ठीक है, तो पाई जो रोलर इसेंट्रिक है उसका डायमीटर क्या है यहाँ पे, 28 mm। लेकिन मुझे मीटर में चाहिए तो मैं को मीटर में कर देता हूँ। 28 डिवाइडेड बाई 1000 कर दूंगा, ये मीटर हो जाएगा। पाई इंटू डी। और जितना आगे ड्राफ्ट लगा है वो सारा ड्राफ्ट का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। आगे जो भी ड्राफ्ट है वो कितना है, 3.5 और मल्टीप्लाइड बाई 200। पीछे के ड्राफ्ट को नहीं कंसीडर करेंगे। जो रोलर इसेंट्रिक हो गया है उसके पहले जितने भी ड्राफ्ट हैं सारे ड्राफ्ट हमारे क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आगे जो हमारे ये ड्राफ्ट है इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 61.5 आएगा। और आसिफ का आंसर, विद्या का आंसर, प्रिंसी का आंसर जो कि है वो सही आया है। ये 2019 का क्वेश्चन था। ये 2019 का क्वेश्चन था। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। टोटल ड्राफ्ट निकालने का फॉर्मूला हमें पता ही था, D1 इंटू D2 इंटू D3, मैंने बता रखा था। तो यहाँ से हमारे ये ड्राफ्ट को मल्टीप्लाई कर दिया। इसके इसेंट्रिक बॉटम रोलर था, इसके लिए इसके जो पहले का 1.7 वाला ड्राफ्ट था वो, उसको हमने कंसीडर नहीं किया। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइएगा। ये 2019 का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का। आप देखिए 2 मार्क्स में कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। आज की भी क्लास मुझे अचानक से ही लेनी पड़ी है, क्योंकि अर्क ने भी टेक्स्ट किया कि उसका तबीयत नहीं सही है, इसके लिए मैंने क्लास ली। इसके लिए मैं क्लास स्टार्ट करने में मुझे लेट हो गया, क्योंकि 7:28-29 पे उसने बताया ही, 7:30 के अप्रॉक्स। इसका आंसर कौन देगा सबसे पहले, आसिफ, विद्या, प्रिंसी, या माही देगी या रचना देगी, या थर्ड ईयर में सैयद, हर्ष, आसिफ? 28 समय में इस बार तो सबका आंसर आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आप देखो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो ये कर पाया था वो 2021 का पेपर देने गया था और उसने भी ये क्वेश्चन कर लिया।
सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया 2021 में। आप देख सकते हैं सेम 2019 का क्वेश्चन रिपीट हो गया 2021 में। 2019 का क्वेश्चन रिपीट हो गया 2021 में, फिर भी आप लोग आंसर नहीं बता पा रहे हैं, बताइए। 2019 का पेपर का सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया 2021 में। और मुझे पता था अगर आप लोग 2021 में पेपर दिए होते गेट का, तो ये लोग आप लोग आंसर जरूर निकाल के मुझे दे देते, मुझे इतना भरोसा है। मुझे पता है कि अंशिका तुम आंसर इसका निकाल देती सही सही। चलो, अर्पित आर्यन हर्ष का भी आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का, मुझे पता है। और रचना का आंसर आया, वेरी गुड, सही रचना, आंसर योर आंसर इज करेक्ट। विद्या करेक्ट आंसर, प्रिंसी करेक्ट आंसर। मतलब 2021 में तुम लोगों ने दो दो मार्क्स ले ली। देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। हाँ, आसिफ तुम्हारा 2 मार्क्स चला गया, चलो। हर्ष का भी चला गया 2 मार्क्स। ठीक है, माही राइट आंसर। तो माही, प्रिंसी, विद्या और रचना आपका सही है, आसिफ हर्ष रॉन्ग आंसर। वेरी गुड। फिर से ट्राई करो, कहाँ गलती कर रहे हो। 3/3 ड्राफ्टिंग रोलर है, क्वेश्चन समझो, 3/3 ड्राफ्टिंग रोलर है। आसिफ राइट आंसर। राइट आंसर मैं तब बोलूंगा आसिफ, देखो जब इंटीजर में देने को बोलेगा ना आसिफ, तब तुम ये आंसर देना, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इंटीजर है कि नियर टू 1 डेसिमल प्लेसेस है, तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आता है हम वो लिखते हैं गेट के एग्जाम में। ठीक है, मैं तुम्हारा आंसर आया, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारा आंसर आया है, वो सही आया, मैं जान रहा हूँ। मैं तुमको एक लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि गेट के एग्जाम में ना ये सब सिली मिस्टेक्स में चले जाएंगे ये सब। ठीक है। हाँ, चलो। थर्ड ईयर वाले क्या कर रहे हो? हर्ष, अर्पित, सैयद, आर्यन, क्या दिक्कत है? क्लास लिए नहीं हो, समझ में कहाँ से आएगा। देखो, 3/3 ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट है। ऑल बॉटम रोलर का डायमीटर है 28 mm, इसका डायमीटर है 28 mm, इसका डायमीटर है 28 mm, इसका डायमीटर है 28 mm। बैक जोन ड्राफ्ट है 1.3, फ्रंट जोन ड्राफ्ट है 6। ठीक। इफ द बैक बॉटम रोलर इज इसेंट्रिक, बैक बॉटम रोलर मतलब ये इसेंट्रिक है, ये इसेंट्रिक है, ये वाला, ये जो कलर कर दे रहा हूँ, ये रोलर इसेंट्रिक है। जब ये रोलर इसेंट्रिक है तो वेवलेंथ बताएगा, तो इसके पहले जितना भी ड्राफ्ट लगाया सब क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसके आगे का सारा ड्राफ्ट इंक्लूड हो जाएगा। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इज इक्वल टू, एमएम में ही पूछा है तो यूनिट में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। पाई इंटू डी, डायमीटर कितना है इसका बैक बॉटम रोलर का 28, पाई इंटू डी इंटू ड्राफ्ट कितना है, टोटल ड्राफ्ट 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 6। और कोई ड्राफ्ट दिया है नहीं, चलो इसको कैलकुलेट कर दो, 685.7 जिसका आंसर आया वो करेक्ट आया एमएम में। ठीक। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2 बार सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, 2 बार सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। और हम लोग इतना पढ़ने में तेज कर रखे हैं ना कि 2-2 मार्क्स। 1 मिनट, मेरा पास्ट ईयर का किताब है। 1 मिनट थोड़ा टाइम दीजिएगा। चलिए, आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मुझे बहुत बात इस बात की खुशी है। और आप लोगों की खुशी में मैं शामिल होने जा रहा हूँ। मुझे पता था कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कि कितना इजी क्वेश्चन 2 साल से पूछा जा रहा है, सेम क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। इसके लिए हम एकदम तैयार रहते हैं। लेकिन अब आपको जान के हैरानी तब होगी जब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल दोगे, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा आप लोगों से। क्वेश्चन मैं बोल दिया करूं क्या? मेरे को नोट करने में ना थोड़ा टाइम लगता है। मैं बोल दिया करूंगा, आप लोग लिख के आंसर दे दिया करो, वो ज्यादा सही है, इतना मेरे को लिखना पड़ता है। ये 1.2 है, ठीक है। 7 तारीख को आपका फुल टेस्ट है। मैथ एप्टी सब आएगा, मैथ एप्टी, फाइबर, टेस्टिंग, स्पिनिंग, सब।
माही जो तुमने पूछा था मुझसे वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो सकता है, आप लोग पूछ सकते हो बिल्कुल। ऐसे जो तुमने अभी पिछली बार डाउट पूछा था उसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें एक चीज था कि फाइबर इज स्लाइडिंग, जब फाइबर स्लाइड कर रहा होगा तब बताना था, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम रहेगी मेरे को भेज दिया करो, मैं डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब, ये 2023 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 2019 में पूछा, 2021 में पूछा, अब 2023 में पूछ लिया है। ये देखिए, सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं किया है। मतलब क्या बोलूं मैं आपको, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। ये बताइए, 2019 में क्वेश्चन पूछा मैंने कराया, 2021 में पूछा मैंने कराया, अब वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया 2023 में 2 मार्क्स में, और सब लोग तड़ातड़ करके चले आए। जो 2019-21 का क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो ये 21 वाला भी करके 23 वाला भी करके आराम से चले आए। और मुझे पता है जिन्होंने अभी पिछला आंसर करेक्ट दिया है, मुझे पता है वो लोग भी इसका आंसर करेक्ट निकाल देंगे। अब देखूंगा मैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। सबसे पहले आंसर किसका आता है मैं देखना चाहूंगा। मैं तब से दूसरा क्वेश्चन खोजता हूँ, आप लोग करते रहिए, ठीक है। दो आंसर आए हैं, और विद्या माही, दोनों के आंसर सेम है, लेकिन दोनों का आंसर सही है कि नहीं ये 1 मिनट में बता रहा हूँ। मुझे आंसर पता नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन नहीं दिया। तो मोबाइल कहाँ है? कहाँ रख दिया मैंने इसको? विद्या माही रचना, तीनों का आंसर सेम है, लेकिन सही है कि नहीं वो बता रहा हूँ, 1 मिनट। नहीं, गलत है, तीनों का आंसर गलत है। विद्या माही रचना, आप तीनों का आंसर गलत है। 2023 का पेपर आप लोग ने, प्रिंसी राइट आंसर, प्रिंसी राइट आंसर, वेरी गुड। माही विद्या रचना, आप तीनों का रॉन्ग है। प्रिंसी का भी पहला आंसर है सही है, 2023 का क्वेश्चन है ये। प्रिंसी कैसे करा ये क्वेश्चन? रिसेंट ईयर का क्वेश्चन था, मैंने भी अभी इसे सॉल्व नहीं किया है, देखना पड़ेगा मुझे। पढ़ लेता हूँ तब से क्वेश्चन में भी। आसिफ रॉन्ग आंसर, सबके आंसर सेम आ रहे हैं, आसिफ, रचना, माही, विद्या, आप सभी के आंसर सेम है, लेकिन गलत है। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। मैं, आप सोचिए, आपने 2019 का क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, आपने 2019 का क्वेश्चन कर लिया, आपने 2021 का क्वेश्चन कर लिया, लेकिन 2023 में सेम क्वेश्चन पूछा, हम फंस क्यों गए? माही रॉन्ग आंसर, हर्ष रॉन्ग आंसर, रचना राइट आंसर, वेरी गुड रचना। हम फंस कैसे गए? क्योंकि हमने ना क्वेश्चन को, हमने आंसर लाने पे फोकस किया, ना कि कॉन्सेप्ट समझने में। मेरी बात समझिए, हम अनटिल अनलेस जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे। मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ ज्यादा क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है। आप 2001 से पेपर सॉल्व करना चालू कर दिए 2023 तक का, भाई कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए आपको, टाइम तो है आपको ढंग से लगाने का, 5 साल का। 5 साल का पेपर। मैं तो यही बोलता हूँ 2010 तक का पेपर लगाइए, 23 से लगा सकते हैं तो 15 तक लगाइए, 12 तक लगाइए। 2001, 2, 4, 6 में जाने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ यही पेपर ढंग से लगाइए, हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक क्वेश्चन में टाइम दीजिए।
क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन की क्या नीड है उसकी, कौन से टॉपिक से है, कहाँ से पूछा गया है, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें फ्रेम किया गया है, ऐसे तब हम ऐसे कर पाए। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आंसर आप लोग देते हो गलत आता है, लेकिन मुझे इस बात से खुशी होती है कि प्रयास कर रहे हो और प्रयास जारी रखना जरूरी है। आर्यन रॉन्ग आंसर, माही रॉन्ग आंसर। तो रचना आपका आंसर करेक्ट है। तो रचना मुझे ये बता दो, तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम तुम लोगों का है, तो मुझे थोड़ा शेड्यूल भेज दो या बता दो किस किस डेट को है। थर्ड ईयर का भी अगर एग्जाम है तो आर्यन और हर्ष, सैयद, अर्पित भेज दो मुझे शेड्यूल, टाइम टेबल बता दो कब कब एग्जाम है। मैं एक ही चीज बोला, सेमेस्टर एग्जाम पे एकदम फोकस मत करिए। सिर्फ अपने को 30-35 नंबर चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, बस उतने का ही हमें काम करना है बस। 10, 15, 27, 30, इतना लेट तक लेके चला गया 30 जनवरी तक। तो ठीक है, जैसे 10 जनवरी को एग्जाम है ना, तो हम लोग 9 जनवरी को पढ़ेंगे रात को। 15 को एग्जाम है ना, तो 14 जनवरी को पढ़ेंगे। 27 जनवरी को एग्जाम है तो 26 जनवरी को पढ़ेंगे विद द राइट आंसर। 30 जनवरी को एग्जाम है तो 29 जनवरी को पढ़ेंगे बस। सिर्फ इतना पढ़ना है कि हमारा क्लियर हो जाए एग्जाम। मैं आपको लिटरली बताता हूँ, आप जब आगे बीटेक करके पास आउट होकर निकलोगे ना, 9, 11, 16, 22, 29, 31, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना डेट ये आप लोग, ठीक है, क्योंकि मीटिंग एंड करूंगा तो ये जो आपने डेट भेजा है तो वो चला जाएगा। सेमेस्टर एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में, मैं बता रहा हूँ, मैं जितना मेरे को एक्सपीरियंस मैंने देखा है। चलिए इसका आंसर बताता हूँ पहले, फिर बातें करते हैं। ना कहीं जॉब में आपका परसेंटेज देखा जाता है, ना कोई कॉलेज आप लेने जाओगे वहां परसेंटेज देखा जाता है। कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपन को यहाँ जो आपके कॉलेज का जो टॉपर होगा ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है बाहर, ठीक है। नंबर से कोई मतलब नहीं। हाँ, गेट का रिजल्ट हाथ में है तो बहुत मतलब है आपको। देखिए क्वेश्चन पहले मैं भी देख लेता हूँ। 36 यानी रिंग स्पन यानी प्रोड्यूस फ्रॉम 1.2 यानी रोविंग रिंग स्पन यानी बनाया गया है 36 रोविंग से फ्रॉम 1.2 यानी रोविंग। द टोटल ड्राफ्ट एंड द ब्रेक इन द रोविंग फ्रेम आर, अच्छा 3/3 ड्राफ्टिंग है इसका मतलब। द टोटल ड्राफ्ट 12 है, टोटल ड्राफ्ट 12। टोटल ड्राफ्ट एंड द ब्रेक ड्राफ्ट द रोविंग, ब्रेक ड्राफ्ट मतलब ये पीछे वाला, ये 1.2, ठीक। बॉटम फ्रॉम द रोलिंग फ्रेम 28, 25, 28, तो ये हो जाएगा, ये 28, 25, 28। द मिडिल बॉटम रोलर ऑफ द रोविंग फ्रेम इज इसेंट्रिक, ये इसेंट्रिक है। देन द वेवलेंथ ऑफ द ब्रेक पार्ट। चलिए देखिए, देखिए ये रोविंग फ्रेम की बात कर रहा है। द टोटल ड्राफ्ट ब्रेक ड्राफ्ट ऑफ द रोविंग फ्रेम, ये रोविंग फ्रेम है, ठीक है। ये हमारा रोविंग फ्रेम है, रोविंग फ्रेम है, ठीक। जिसका कह रहा है कि ब्रेक ड्राफ्ट जो है वो 1.2 है। पीछे वाले को बोलते हैं ब्रेक ड्राफ्ट, मैंने बताया था, याद होगा आपको। और इसको बोलते हैं मेन ड्राफ्ट या फ्रंट ड्राफ्ट या बैक ड्राफ्ट, ठीक है। ब्रेक ड्राफ्ट या बैक ड्राफ्ट, मेन ड्राफ्ट या फ्रंट ड्राफ्ट। कह रहा है कि जो है टोटल ड्राफ्ट है वो है 12। ये टोटल ड्राफ्ट यहाँ से यहाँ तक जो लग रहा है वो है 12, और ब्रेक ड्राफ्ट है 1.2। तो मेन ड्राफ्ट इसका कितना हो जाएगा ये बता दीजिए। मेन ड्राफ्ट कितना हो जाएगा, 12 / 1.2, ये आ जाएगा 10। तो ये जो हमारा मेन ड्राफ्ट है ये आ गया 10। ये डिवाइड क्यों किया, आप कुछ लोगों ने क्या किया कि 12 - 1.2 कर दिया। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, ड्राफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, D = D1 × D2 × D3 ऐसे होता है। तो टोटल ड्राफ्ट दिया था 12 और ब्रेक ड्राफ्ट दिया था 1.2। फ्रंट ड्राफ्ट गिवन नहीं था तो मैं लिख देता हूँ यफ। तो फ्रंट ड्राफ्ट इसका क्या हो जाएगा, यफ = 12 / 1.2। तो फ्रंट ड्राफ्ट जो हुआ वो मिला हमें, कितना मिला, 10 मिल गया। तो ब्रेक ड्राफ्ट मिला मुझे 1.2, फ्रंट ड्राफ्ट मिला मुझे 10, और टोटल ड्राफ्ट है ये 12। और कह रहा है कि बैक बॉटम रोलर इज इसेंट्रिक, अरे बैक मिडिल रोलर इज इसेंट्रिक। इधर मिडिल बॉटम रोलर, सॉरी मिडिल बॉटम रोलर मतलब, मिडिल मतलब ये बीच, बॉटम मतलब नीचे वाला, ये इसेंट्रिक है। तो वेवलेंथ पूछा है, तो चलो वेवलेंथ लगा देते हैं, आ जाओ वेवलेंथ लगा देते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, π × d × ड्राफ्ट, ठीक। पाई की वैल्यू 3.14 मीटर में देना है, ठीक है। और डी डायमीटर कितना है, जो इसेंट्रिक रोलर है उसका डायमीटर कितना है, 25 mm है, मीटर में देना है। तो मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 1000 कर देते हैं। मल्टीप्लाइड बाई ड्राफ्ट, ड्राफ्ट कितना लग रहा है, इसके पीछे का सारा ड्राफ्ट छोड़ देंगे, ये ड्राफ्ट छोड़ देंगे, तो हमारा ड्राफ्ट कितना लग गया, 10। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं। लेकिन नहीं करेंगे सॉल्व, 1 मिनट, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक चीज आप यहाँ पे देखो, 36 यानी रिंग स्पन यानी प्रोड्यूस फ्रॉम 1.2 यानी रोविंग। एक यहाँ पे रिंग फ्रेम भी चल रहा है,
ये तो रोविंग की बात हो गई, ये तो मैंने जो बताई ये सारा सारा चिट्ठा जो है ये रोविंग का था। लेकिन यहाँ पे रिंग फ्रेम में भी हमारा क्या जा रहा है, ये जो यहाँ पे जो हमारा निकल रहा है रोविंग, ये हमारा जा रहा है रिंग फ्रेम में। और रिंग फ्रेम में फीड कितना हो रहा है, 1.2 एमएम, 1.2 एमएम फीड हो रहा है। और डिलीवरी कितनी हो रही है, डिलीवरी कितनी हो रही है, 36 यानी का रिंग स्पन यान बन के आ रहा है, 36 यानी का। तो जो रिंग फ्रेम का ड्राफ्ट होगा वो भी तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो रिंग फ्रेम का ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट में मैंने बताया था डिलीवरी अपॉन फीड। अरे बताया था, इनडायरेक्ट वाला फॉर्मूला बताया था ड्राफ्ट निकालना ना। तो डिलीवरी कितनी है ये बताइए, डिलीवरी है 36 और फीड है कितना 1.2, 1.2, 12 के 12, 12 3 36, ये आ गया 30। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 का। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, सबका आया है 23.5 आया, 23.5। ठीक, ये आया है इसका आंसर, ये आया है इसका आंसर। ठीक, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे बोला था रोविंग फ्रेम, रोविंग फ्रेम में तो हमारा यान गया। यहाँ तक जो मैंने सॉल्व किया ये रोविंग फ्रेम का ही सॉल्व किया, यहाँ तक मैंने जो सॉल्व किया ये रोविंग फ्रेम के लिए सॉल्व किया। अगर यहाँ पे रिंग स्पन यान नहीं होता या रिंग फ्रेम वाला यान नहीं होता तो हमारा यही सॉल्व करके आंसर लिख देते। लेकिन इसने बोला है कि हमारा जो यहाँ पे रोविंग है ना वो रिंग फ्रेम में जा रहा है, देखो रिंग स्पन यान हो रहा है। तो रिंग स्पन यान प्रोड्यूस रोविंग से रिंग, रोविंग से यान बन रहा है, वो कहाँ बनता है, रिंग में ही बनता है ना रोविंग से यान। तो वहां भी तो ड्राफ्ट लगा है, तो वहां का ड्राफ्ट निकालने के लिए डिलीवरी अपॉन फीड करेंगे। तो डिलीवरी हमारा 36 था, फीड हमारा 1.2 था, तो यहाँ से जो ड्राफ्ट निकल गया वो आया 30। तो ये ड्राफ्ट का भी फाइनल यान में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 23.5। अगर इसमें किसी को दिक्कत है या डाउट है तो पूछो, किसी को दिक्कत या डाउट है तो पूछो। हाँ सिर्फ खेल गया। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। 24 में ऐसा यही क्वेश्चन 24 में फ्रेम होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पता चला 24 में ना आए तो तुम लोग मुझे गाली देने लगो। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा क्वेश्चन वो फ्रेम करेगा तो कुछ ना कुछ उसमें ट्विस्ट डालेगा। और क्या ट्विस्ट डालेगा ये मैं टेस्ट में आपको जरूर दूंगा, जो फुल टेस्ट होगा उसमें मैं ट्विस्ट देके बताऊंगा कि क्या ट्विस्ट डालेगा वो, अगर डालेगा भी तो। क्वेश्चन यही रहेगा, कहीं ना कहीं से एक स्टेटमेंट उठा के दूसरा जोड़ देगा, बस पूरा क्वेश्चन का मतलब चेंज। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, 2023 का ही क्वेश्चन था। चलिए आइए और क्वेश्चन करा जाए। तो अच्छा तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सेमेस्टर एग्जाम के बारे में बता दूं। एकदम सीरियसली मत लेना, एकदम लाइटली लेना है, क्योंकि सारे इंटरनल सब्जेक्ट हैं, यही एग्जाम होगा, यही कॉपी चेक होएगी, कोई फेल नहीं होगा। ठीक है, कोई फेल नहीं होगा, थोड़ा बहुत लिख के आ जाना बस। मेन फोकस ऑब्जेक्टिव है 10 फरवरी, 10 फरवरी तक हमें क्या करना है, हमें बस पे फोकस करना है। थर्ड ईयर वालों तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गेट क्लियर करने का, इस बार कर लोगे, फाइनल ईयर ऐसे मौज में कटेगी पता नहीं चलेगा। 1 मिनट रुकिएगा, लैपटॉप चार्ज करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन और करा जाए। रचना बेनिफिट तो इतना है कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। गेट एग्जाम अगर क्लियर होता है तो, गेट एग्जाम अगर क्लियर होता है तो इतने बेनिफिट हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर एक अच्छे रैंक से हम गेट क्लियर करते हैं तो हमारे पास आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, पीएसयू, इवन कुछ ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं टेक्सटाइल में जो कि गेट का एग्जाम, गेट का स्कोर मांगते हैं, गेट स्कोर के बेस पे, गेट का स्कोर डायरेक्टली मांगते हैं। इतना निगेटिव क्यों सोच रही हो, 270 रैंक कहाँ लेके जाओगे, इतना निगेटिव हमें सोचना नहीं है। हमें टारगेट करना है 100 के अंदर, 100 के अंदर। आप इवन कट ऑफ भी क्लियर कर जाओगे ना, सिर्फ कट ऑफ मान के चलिए, अगर 24 नंबर आ रहा है, 25 आ रहा है और आपने पाया 25.2, कट ऑफ ही आपका क्लियर हो गया, आपको गेट का स्कोर कार्ड मिल जाएगा और इवन आप एलिजिबल हो जाओगे काउंसलिंग में। तो जब क्लियर है तो ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे बाद में। पहले एक क्वेश्चन कराता हूँ, ये मैं बता दूंगा क्या क्या बेनिफिट है। मैंने आपको, आप लोगों को जब भी ये कोर्स परचेस करने को बोला था तो मैंने आपको एक चीज और बोला था, आप लोग का एग्जाम सिर्फ आप लोग का नहीं है, आप लोग का रिजल्ट भी हमारा है।
हम आपको पूरा गाइडेंस देंगे काउंसलिंग में, इवन क्या कॉलेज कैसे, क्या कौन सा ब्रांच लेना है क्या। आप हमसे जुड़े रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, सारी चीजें हम आपको क्लियर कराएंगे। बस कॉलेज के चक्कर में मत पड़िएगा बस। 270 रैंक पे भी रचना तुमको कॉलेज मिल जाता है, इस साल भी मिल जाएगा। हाँ यार, क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए। किसी का कॉलेज या क्लासेस तो नहीं चल रही है, ये बता दीजिए। क्लासेस या वो तो नहीं चल रहा है। इसका आंसर बताइए। थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स, आप लोग इतने क्लासेस मिस करते हो कोचिंग की, क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि रिजल्ट आपका, आप एक बार रिजल्ट ला के देखो, फाइनल ईयर में आपकी लाइफ सेट रहेगी कॉलेज में। मैं लिख के देता हूँ। और रिजल्ट नहीं है तो कुछ भी सेट नहीं रहेगा, झेलना पड़ जाएगा। आप लोग करिए, मैं क्वेश्चन खोजता रहता हूँ। आंसर आ जाएगा तो टाइप कर दीजिए। वेरी गुड विद्या, वेरी गुड, राइट आंसर। सैयद वेरी गुड, रचना वेरी गुड, प्रिंसी रॉन्ग आंसर। ये जूही में क्वेश्चन कराया क्या? आप लोग दिन में क्लास ले सकते हैं? क्योंकि विनीत ने मेरे से बात करी थी दिन में क्लास कराने के लिए, तो अगर कॉलेज आपका नहीं चल रहा है तो हम दिन में क्लास रखते हैं। हर्ष रॉन्ग आंसर, माही रॉन्ग आंसर, प्रिंसी रॉन्ग आंसर। हर्ष, माही, प्रिंसी रॉन्ग आंसर। अगर आप दिन में क्लास ले तो हम कल से ही दिन में क्लास रखेंगे। मैंने मैराथन के लिए बोला था, वो सारे दिन में ही पॉसिबल हो पाएगा। प्रिंसी अभी भी रॉन्ग है। प्रिंसी क्वेश्चन समझो और पढ़ो। माही राइट आंसर, आसिफ रॉन्ग आंसर, आर्यन रॉन्ग आंसर। 200 आ रहा है सबका, सबका आंसर 200 क्यों आ रहा है? 200 तो नहीं होगा? 200 नहीं होगा ये आंसर। सबसे सही आंसर पहला आया है, विद्या, माही, सैयद, रचना का राइट आंसर। अंशी का राइट आंसर। चलिए मैं बताता हूँ। द स्पिंडल स्पीड ऑफ रिंग फ्रेम प्रोड्यूसिंग यार्न ऑफ 25 टेक्स इज 25,000 आरपीएम एंड द डिलीवरी रेट इज 25 मीटर पर मिनट। द ट्विस्ट मल्टीप्लायर पूछ रहा है मीटर इनवर्स टेक्स 0.1, इसका मतलब समझ रहे हैं? टीपीएम इज इक्वल टू ट्विस्ट फैक्टर अपॉन रूट में टेक्स, और ये पूछ रहा है। टीपीएम ट्विस्ट फैक्टर पूछ रहा है रूट में टेक्स। ठीक है, प्रिंस राइट आंसर। अब तो हो जाना चाहिए। आर्यन, आसिफ राइट आंसर।
चलो सबका राइट आंसर है। क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं। यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। जिनका पहले वाला आ गया है वो ये सॉल्व करें, और जिनका नहीं हुआ मैं उनको भी बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन नोट करने के बाद। इन अ स्लाइवर लैप मशीन, आ गया। In a sliver lab machine, 24 sliver of 0.12 Ne are combined, and a draft of 2.4 is given. In the ribbon lab machine, 6 of these labs are combined after giving a draft of 4.2 to each of these labs. The linear density gram per meter is. In a sliver lab machine, 24 sliver, ऊपर वाला सभी का आ गया था ना। देखो ऊपर वाले में टीपीएम का फॉर्मूला पता नहीं जूही ने लिखवाया कि नहीं लिखवाया, लिखवाया होगा तभी आप सभी का आंसर भी आया। चलो, टीपीएम इक्वल टू क्या होता है, स्पिंडल स्पीड अपॉन फ्रंट रोल डिलीवरी। इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं यार। तो यहाँ से हमें टीपीएम मिल जाएगा, स्पिंडल स्पीड दिया है कितना, 25,000 आरपीएम, फ्रंट रोल डिलीवरी दी हुई है 25, 1,000, टीपीएम आ गया 1,000, 1,000 ट्विस्ट फैक्टर, रूट में टैक्स, टैक्स कितना है 25 टैक्स, रूट में 25, ट्विस्ट फैक्टर आ गया 5,000। बकवास क्वेश्चन था, ठीक है। एकदम बकवास क्वेश्चन था, अप्रोच सही होनी चाहिए बस। विद्या, विद्या आंसर मुझे देखना पड़ेगा एक बार, बताता हूँ। ठीक है विद्या, वेरी गुड। विद्या अच्छा, पढ़ाई सही से कर रही हो तुम, तुम्हारा आंसर सब सारा सही आ रहा है। वेरी गुड माही, विद्या माही राइट आंसर। चलो जब आप लोगों का आंसर आता है ना तो मुझे सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब लगता है इसलिए क्योंकि आप लोग मेहनत करते हो तो मेरे को सही लगता है। तो कल दिन में क्लास ले लोगे आप लोग, मॉर्निंग में मैं क्लास रखवा दूं, सुबह 9 से 1। तो ठीक है, कल से आपकी मॉर्निंग में क्लास चलेगी और इवनिंग में भी। सैयद राइट आंसर, आसिफ रॉन्ग आंसर। वेरी गुड सैयद, सैयद भी मेहनत कर रहे हो तुम, अच्छी बात है। चलो, माही, विद्या, सैयद, अभी तक 3 आंसर करेक्ट है।
कल सुबह आपकी 9 बजे से क्लास होगी, मिस मत करिएगा। और 9 बजे से विनीत की क्लास होगी सुबह। टाइमिंग मैं एक बार इंश्योर कर दूंगा आज ही ग्रुप में लिख के, ठीक है। कल से दिन में आपकी क्लास होगी और इवनिंग में अर्क लेगा, आइदर मैं लूंगा या जूही लेगी। जब विनीत अपना दिन वाला शेड्यूल क्लास का बंद करेगा तो फिर मैं मॉर्निंग में लेने लगूंगा आफ्टरनून में, मतलब दिन में सुबह। प्रिंसी रॉन्ग आंसर। तुम लोग मेरी क्लास लेते हो? अगर लेते हो तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आर्यन राइट आंसर। कल ही है रचना, ये कल है कि डेली है? आसिफ रॉन्ग है। तो कल के बाद तुम लोग खाली हो। तो कल, कल के बाद कल है 10-11 है ना? चलो ठीक है, तो कल से ना करके परसों से क्लास रख देंगे हम, ठीक है। परसों से। आप, अरे यार अच्छा, इंटर्नशिप भी चल रहा है। डेली 10 से आंशिका कह रही है डेली क्लास है। मैं समझ गया, सबको अलग अलग, सबका अलग अलग प्रॉब्लम है। ठीक है फिर, एक ही ऑप्शन बच रहा है, शाम को 6 बजे से। 6 बजे से शाम को ले लो फिर। सुबह 6 से 7 कौन ले पाएगा यार, सुबह इतना उठ ही नहीं पाएगा कोई। देखो यार, ये क्वेश्चन देख लो, फिर बताता हूँ मैं। सुबह 6 से 2, सुबह 10 बजे तक। ठीक है, टाइम हम इंश्योर करते हैं, ठीक है। टाइम मैं इंश्योर कर दूंगा। चलिए, क्वेश्चन देखिए। इन अ स्लाइवर लैब मशीन 24 स्लाइवर ऑफ 0.12 Ni आर कंबाइंड एंड अ ड्राफ्ट ऑफ 2.4 is given. In the ribbon lab machine, 6 of these labs are combined after giving a draft of 4.2 to each of these labs. The linear density in gram per meter. ग्राम पर मीटर मतलब क्या होता है? किलोटेक्स। डायरेक्ट सिस्टम। डायरेक्ट सिस्टम आसिफ, मैंने बताया था, डिलीवरी इज इक्वल टू, डायरेक्ट सिस्टम में मैंने क्या बताया था? डबलिंग, टोटल डबलिंग डिवाइडेड बाई टोटल ड्राफ्टिंग इनटू स्पीड। ये भी डायरेक्ट में। या तो इनडायरेक्ट में मैंने क्या बताया था? डिलीवरी इन जर्नी, मतलब इनडायरेक्ट, टोटल ड्राफ्टिंग डिवाइडेड बाई टोटल डबलिंग इनटू फीड का एम। आ जाओ, आ जाओ। टोटल ड्राफ्ट 2.4 का ड्राफ्ट हो रहा है और 4.2 का ड्राफ्ट हो रहा है, बस यही ना। एम इज इक्वल टू टोटल ड्राफ्ट कितने का हो रहा है? 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई डबलिंग। 24 स्लाइवर है और 6 की और डबलिंग हो जा रही है। 24 गुणे मल्टीप्लाइड बाई फीड का एन 0.12। कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एन आएगा। एन को 0.5905 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ग्राम पर मीटर आ जाएगा डायरेक्ट। अच्छा ठीक है। अच्छा प्रिंसी, तुमने ये ले लिया 42.4, 12.4 ले लिया। अरे भाई साहब, ये 2.4 था, ठीक है। चलो, क्लियर है फिर। ये दो फार्मूले थे, बस इन्हीं पे वैल्यू रख दी मैंने, आंसर आ गया। यानी को 0.59 ग्राम पर मीटर को इधर भेज के यानी को इधर भेज देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। मॉर्निंग वाली क्लास का मैं बता दूंगा एक बारी बात करके। अगर सुबह 6 बजे से पॉसिबल हो पाएगा तो मैं कह दूंगा, लेकिन आप लोग उठ जाएंगे कि नहीं पता नहीं। देखिए, बात यह है ना कि सुबह उठने की ही हैबिट डालिए, लेट नाइट स्टडी मत करिए। जब मैं करता था तो मैं लेट नाइट स्टडी करता था, लेकिन इस बार गेट का एग्जाम जो है अर्ली इन द मॉर्निंग है, तो लेट नाइट स्टडी ना करके सुबह उठना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। तो आप लोग ऐसा करिए कि सुबह ही मैं बोलूंगा। आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, माही अंशिका। कैसे बताओ, कैसे मैनेज होगा? क्लास भी तो करानी जरूरी है ना, अभी घर से रिवीजन कराने के लिए तो अब कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा।
हम सुबह भी नहीं करा सकते, दिन में क्लासेस चल रही हैं, शाम को आप देख ही रहे हो 1 घंटा 1.5 घंटा मिलता ही है मुश्किल से। अभी अभी मैं चाहूँ तो 10 बजे तक क्लास लूँ, फिर आपको लंच डिनर करना रहेगा। माही तुम कह रही हो 9 बजे सुबह, लेकिन बाकी लोगों की तो क्लासेस रहती है ना, किसी का 10 से 11 है, किसी का इंटर्नशिप है। अभी अंशिका ने ही बोला उसका 10 से 11 डेली क्लास है। तो हम एक एक देखिए, हर एक बच्चे का ओपिनियन लेंगे तो ऐसे तो सबके अलग अलग टाइमिंग होंगे, तो हम कैसे उतना कर पाएंगे? हर बच्चे के अकॉर्डिंग तो नहीं चल पाएगा कोचिंग। तो एक काम करता हूँ, मैं बात करता हूँ, शाम को 6 बजे से ही क्लास रखवाता हूँ, 6 से वही 9 बजे तक। 3 घंटे की क्लास अब तो ले पाएंगे ना, 3 घंटे की? एक बार बात करूंगा, देखता हूँ क्या कहता है वो। ठीक है, या तो फिर जैसे चल रहा है फिर वैसा चलता रहे। चलिए फिर आज